हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एसर का ALG, जो कि एक गेमिंग लैपटॉप है एंड आप इसमें कोडिंग, एडिटिंग एंड मल्टीटास्किंग इजीली कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है इंटेल का कोर i5 13 जनरेशन 13500H सीरीज का प्रोसेसर। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ मैनुअल्स मिल जाती है क्लीनिंग क्लॉथ के साथ, तो इसे हम साइड में रखते हैं। साथ ही में इसके अंदर हमें एक चार्जिंग अडेप्टर मिलता है और एक 150 वॉट की पावर केबल मिलती है। तो अब अनबॉक्स करते हैं इस लैपटॉप को और देखते हैं कि हमारा लैपटॉप कैसा आया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी की। तो काफी ज्यादा क्लीन और प्रोफेशनल लुक में आपका ये लैपटॉप आता है। बॉडी इसकी प्लास्टिक बिल्ड है, तो टॉप फ्लेक्स हमें बहुत कम देखने को मिलता है एंड टॉप प्लेट पे आपको इसके ऊपर एसर की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। प्लस ये जो लैपटॉप है आपका वो वन हैंड से भी ओपन हो जाता है। इसका मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका काफी सही है। इसका जो वेट है वो अप्रोक्सीमेटली 2 kg तक का है, तो आप इसे इजिली कैरी भी कर सकते हैं। इस लैपटॉप के अंदर आपको मिलती है 16 GB की DDR4 की रैम विद 512 GB NVMe SSD, जो कि दोनों ही अपग्रेडेबल है। तो आप इसे अपनी लाइकिंग के हिसाब से इजीली अपग्रेड कर सकते हैं। और तो और इस लैपटॉप के अंदर आपको मिलते हैं 12 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स, जिसमें से आपकी 4 परफॉर्मेंस कोर है एंड 8 एफिशिएंसी कोर है। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसके अंदर आपको NVIDIA का RTX 3050 6GB का ग्राफिक कार्ड मिलता है। तो अगर आपको इसमें गेमिंग करनी है, कोडिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, मल्टीटास्किंग भी करनी है, तो आप इसमें इजीली कर सकते हैं। प्लस आपको फोटोशॉप वगैरह भी चलाना है तो आप इसमें इजीली कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के डिस्प्ले की। 15.6 इंचेस का फुल HD IPS 1920 1080 पिक्सल्स का डिस्प्ले मिलता है आपको इसके अंदर विद 144 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, जिसकी वजह से गेम्स विजुअल्स काफी ज्यादा स्मूथ फील होते हैं। कलर गैमट की बात करें तो ये रहे उसके स्कोर्स। तो मेरे हिसाब से स्कोर्स को देख के जितना मुझे लगा है कि अगर आप नॉर्मल लेवल की एडिटिंग करना चाहते हैं या कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इस लैपटॉप में इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कुछ प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग का काम है तो आई सजेस्ट कि आप कोई दूसरा लैपटॉप ही देखें, क्योंकि इसके अंदर आपको 250 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, जो कि इंडोर के लिए काफी सही है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, आउटडोर में ये काफी डल लगने लगती है। कीबोर्ड की बात करें तो मल्टी कलर बैकलाइट कीबोर्ड के साथ आपका ये लैपटॉप आता है और जो इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस एंड की ट्रैवल है वो काफी कंफर्टेबल है यूज करने में। प्लस अब जैसे कि ये बैकलाइट है तो आपको लो लाइट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसमें इजीली काम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल तो मेरे को कीबोर्ड इसका काफी ज्यादा पसंद आया है एंड आप इजीली इसका कलर भी कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी लाइकिंग के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रैक पैड की। तो ट्रैक पैड भी काफी सही है, फुली क्लिकेबल है एंड ट्रैकिंग भी एक्यूरेट है। प्लस इस लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड फ्लेक्स भी काफी ज्यादा कम है, लाइक नेग्लिजिबल है। बैक साइड की बात करें तो इस लैपटॉप के अंदर आपको एयर इनटेक वेंट्स मिलते हैं, जो आपके लैपटॉप को कूल डाउन करने में हेल्प करते हैं, और स्पीकर्स भी दिए गए हैं दोनों साइड। बात करते हैं इसके पोर्ट्स की, तो लेफ्ट साइड में आपको सिक्योरिटी लॉक स्लॉट, USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट, USB 2.0 पोर्ट, माइक्रोफोन इन जैक, 2-in-1 ऑडियो जैक मिलता है। राइट साइड में आपको RJ45 लैन जैक, USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट, माइक्रो SD कार्ड रीडर मिलता है। बैक साइड पर आपको USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट, HDMI आउट पोर्ट, मिनी डिस्प्ले पोर्ट 1.4 एंड चार्जिंग DC पोर्ट मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो ये लैपटॉप काफी ज्यादा पोर्ट से भरा हुआ है एंड वेंटिलेशन पे आपको हर साइड पे वेंटिलेशन ग्रिल्स मिल जाएगी। प्लस हमने इस लैपटॉप में कुछ बेंचमार्क टेस्ट भी करे, तो ये रहे उनके स्कोर्स। CPU Geekbench स्कोर, GPU Geekbench स्कोर, Cinebench, PC Mark 10, Crystal Disk Mark एंड ओवरऑल स्कोर्स। तो मेरे हिसाब से स्कोर्स तो काफी सही आए हैं। तो चलिए अब हम गेम खेल के भी देख लेते हैं कि कैसा चलता है। तो मैंने पहले वैलोरेंट हाई सेटिंग्स पर खेला था, जिस पे मुझे लगभग 79 FPS मिले। फिर उसके बाद हमने लो सेटिंग्स पर चेंज करा था, जिसमें मुझे 127 FPS मिले। हालांकि कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए लो सेटिंग्स पर गेम प्ले काफ़ी स्मूथ रहा मेरे को। तो इस लैपटॉप के अंदर आपको 720 पिक्सल्स का HD वेबकैम मिल जाता है, जो कि डिसेंट क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस या मीटिंग्स अटेंड करनी हो तो आप इजीली कर सकते हैं। प्लस जो इसका माइक्रोफोन है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर वॉइस कैप्चर करता है। एंड चलिए अब हम इसके स्पीकर्स भी टेस्ट कर लेते हैं कि इसके स्पीकर्स कैसे हैं। इसके स्पीकर्स की ऑडियो क्वालिटी है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है, बट डेली नॉर्मल यूज़ के लिए सही है। और इस लैपटॉप के अंदर आपको कंट्रोल सेंटर भी मिलता है, जहाँ पे जाके आप अपने लैपटॉप के इजीली परफॉर्मेंस, कीबोर्ड, फैंस, बैटरी कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। कंट्रोल सेंटर में जाके आप इजीली अपना GPU CPU की क्लॉक स्पीड भी देख सकते हो, टेम्परेचर चेक कर सकते हो, फैन कस्टमाइज कर सकते हो, कीबोर्ड के कलर चेंज कर सकते हो, बैटरी रिकमेंडेशन भी ऑन कर सकते हो। तो एट लास्ट अब हम बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के बैटरी बैकअप की। तो वैसे तो हमें 2-3 घंटे का ही नॉर्मली बैटरी बैकअप मिलता है गेमिंग लैपटॉप्स में, अगर हम नॉर्मली यूज़ करें तो। लेकिन अगर हम जैसे गेमिंग वगैरह करते हैं तो इतना हमें बैटरी बैकअप नहीं मिल पाता। तो ऑब्वियसली अगर आपको बेस्ट आउटकम निकालना है गेमिंग लैपटॉप का तो आपको चार्जिंग पे लगा के ही काम करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको नॉर्मल एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, कोडिंग करनी है या फिर फोटोशॉप वगैरह यूज करना है तो आप इसमें इजीली कर सकते हैं। प्लस आप इसमें बेसिक 4K लेवल तक की एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हैवी 4K एडिटिंग, मल्टीपल इफेक्ट्स या प्रोफेशनल लेवल मोशन ग्राफिक्स पर काम करते हैं
तो हायर रैम और स्ट्रॉन्गर जीपीयू वाला वेरिएंट ही मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग परचेज करें। प्लस मेरे को इस लैपटॉप में एक चीज की कमी और लगी कि इन्होंने हमें एक भी कंट्रोल सेंटर की की नहीं दी है, तो आपको या तो FN+/ दबाना पड़ेगा या फिर FN+Escape दबाना पड़ेगा, तब जाके आप अपना कंट्रोल सेंटर ओपन कर सकते हो। सो दैट्स ऑल गाइज। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।